किसका नुकसान हुआ भाई? ये नुकसान कम से कम जी कोई 30-35 एकड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें से 2-2.5-3 किला तो एकड़ ये फतेहगढ़ से भाई इन्होंने जमीन यहाँ पर मोल ले रखी थी। नायब सिंह है जी, बहादुर यू टर्न नदियां लेकर दोबारा दोबारा गन्ने की तरफ जाकर वहाँ 4-5 एकड़ वहाँ गन्ने का घेर लिया इसने। साथियों नमस्कार। जैसे कि आज हम गांव जटवाड़ फतेहगढ़ जटवाड़ में थे। इस दौरान कुछ जिम्मेदार भाइयों का नुकसान हुआ है। इनकी फसल गिर गई, लगभग जीरी की, और लगभग 5-7 किले गन्ने के भी गिरे हैं। तो इस दौरान फतेहगढ़ में थे भाई साहब, क्या दिक्कत हुई है? और जटवाड़ की जमीन है ये। जी जी जी। तो यहाँ बोर बूर सारा बह गया अपना। जी जी। बहुत कोशिश करी, कट्टे फट्टे भी लाए। जी जी। तो कै किले थे आपके? ने यहाँ 2 किले करीब बह गए, रह गया गड़ी अभी। तो ट्यूबवेल 2 बोर भी चले गए। अच्छा, ट्रांसफार्मर तक केवल कनेक्शन था, उस तरह कनेक्शन था। जी जी जी। तारा माना तार दी भी ने भी ना जहाँ। जी जी जी। हम कोठा गिर लिया, माँ आयो कोठा गिर लिया, बोर गिर लिए। तो किसकी वजह से, या नदी ने अपना रास्ता बदल लिया? यो फैक्ट्री वाले ने पर पत्थर लाई दिया ना, सारा पानी इकट्ठा कर और छोड़ दिया। अच्छा, फैक्ट्री वाले ने पत्थर लगाई दिए। तीन थौल बनाए रहा जो सा। जी जी। राखी भागे नहीं जा, रास्ते में आखा मोह पड़ा आंदे जंदेंगे। जी जी। इब्बी पूरी पड़ी है, कहीं लंगड़ा रास्ता भी नहीं है। जी जी। तो पानी ज्यादा आने से आपके फसल पानी ज्यादा आने से कितना नुकसान होया होगा? ट्यूबवेल गया समझे तो मरता तो कई लाख का हिसाब किताब है सारा। अच्छा जी। 2 किलो तो नजीरिए चले गए, यो रह गए, अभी कोई उम्मीद नहीं इसकी। जी जी। तो कै किले गांव के, लगभग कै किले गए हो गए जीरी के? जीरी के तो ने मारे थे, गन्ना के गए बहुत, यहाँ गन्ना था छुपेरा लगा हुआ। अच्छा, गन्ना था। जीरी के तो ने 2-2.5 किले गए मारे। जी जी जी। 3.5 किले ने थोड़ा सा बच रहा, बस वो भी जानी नू। जी जी जी। जो आप देख रहे हैं, और लगभग फसल के 2 से 2.5 एकड़ जीरी और कुछ गन्ना जो जिम्मेदारों की बैक साइड में से आपको नजर दिखाई दे रहा होगा। तो कितना नुकसान हुआ प्रदीप जी, और किस किस का नुकसान हुआ भाई? ये नुकसान कम से कम जी कोई 30-35 एकड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें से 2-2.5-3 किला तो एकड़ ये फतेहगढ़ से भाई इन्होंने जमीन यहाँ पर मोल ले रखी थी। नायब सिंह है जी, बहादुर सुखविंदर सिंह। इन्होंने जमीन मोल ली हुई थी यहाँ पर। यहाँ 2 बोर थे इनके, एक ट्यूबवेल था और ये कोठा था जी बोर का, ये भी गिर गया। ये सारा हौली हौली सारा गिरते जेरे इस फैक्ट्री वाले की वजह से सारा ये नुकसान होया। हमने पहले भी कई बार एडीएम मैडम के पास इसकी लेटर पहुंचाए यहाँ और बोला है, और पुलिस वाले को भी बोला है। यहाँ पर आकर कई बार इसको बार बार बोला भी पत्थर ना लगाए, हमारी फसल गिरेगी और गांव में पानी बढ़ेगा, लेकिन इसने हमारी तक नहीं मानी ना। और सरकार ने इसकी कोई सुध ली है भी इसको फैक्ट्री वाले को रोको, पत्थर लगाने से भी किसानों की जमीन जाएगी या पानी बढ़ेगा, गांव में रास्ता तोड़ दिया है। ऊपर से इसने एक काम और का नाम पता कुछ? जेबीएल फैक्ट्री का नाम है जी, कोई लाला होगा, कहाँ से है, चंडीगढ़। ये आप सब देख सकते हैं जी। हमको तो ऐसा लगता है जैसा कि ये राजनीतिक आदमी है, सरकार इसके साथ है, सरकार कोई सुध नहीं लेती। ये नदी ने अपनी रूपरेखा इसके कारण यू टर्न नदियां लेकर दोबारा गन्ने की तरफ जाकर वहाँ 4-5 एकड़ वहाँ गन्ने का घेर लिया इसने। अच्छा, इसमें हम तो ये लगाते हैं भी ये सरकार के आदमियों का हाथ है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सरकार के अंडर में है, सरकार इनको बोलती नहीं, हम गरीब आदमी है बोलकर किसान रोड़ा पकड़ा ऐसे ही चले जाता है। जी जी। हर साल होता है 2-4 एकड़ कटती है, क्योंकि पिछले साल भी मैंने देखा था इसी एरिया में आए थे हम। लगभग पिछले साल जी मेरे गांव का कम से कम इस फैक्ट्री की वजह से 200 एकड़ का नुकसान हुआ था। हमारी भी पिछले और तो हौली हौली हमने जो लोग जिम्मेदारों ने आपस में पैसे इकट्ठे करके मदद की जिम्मेदारों की, उनको खेत सीधा किया दोबारा। हमें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला जी। हमने सरकार को मुआवजे के लिए कई बार ज्ञापन डीसी को, एसडीएम मैडम को, मुख्यमंत्री के नाम से दे चुके हैं जी, लेकिन अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो सरकार को चाहिए थोड़ा सा इसकी देख रेख करे और इनको मुआवजा दिए। आप सामने देख रहे हैं,
हम तो ये बोलते हैं कि हमारा हम मुख्यमंत्री नयागढ़ का पहले बारी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन हमें अब तक कुछ नहीं मिला है। नायब सैनी जी यहाँ इसके ऊपर कोई संज्ञान लें। एक कल्ला जटवाड़ का नहीं जी, पूरे नयागढ़ हल्के के अंदर एक डांगरी नदी और बेगा नदी ने कई सैकड़ों एकड़ जमीन खराब कर चुकी है। इसके लिए नायब सैनी जी कुछ ना कुछ करें, किसानों को मुआवजा दे, वो भी जबकि खुद किसान है, किसान कौम से ही वहाँ पर ऊपर मुख्यमंत्री जी बने हैं। वो मौजा जटवाड़ में मेरी जमीन है, गांव फतेहगढ़, और यो नदी ने सारी घेर ली जी, जीरी जूरी सारी मेरी। मैं पहले तीसरे साल भी घेरी थी जी, 9 जुलाई को आई थी जब भी मैंने लोन लून लेकर ने खेत पत्थर करे थे, तो ये भी बहुत भारी नुकसान है। आप चाहिए भी देखिए भाई साहब, बहुत ज्यादा भावुक गए और चाहिए सरकार को इनकी थोड़ी मोटी मदद करे। इनका ट्यूबवेल है वो भी गिर चुका है, और देखिए फसल भी पूरी बच्चों की तरह पाली हुई फसल है, जो कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं और डांगरी पूरी आई हुई है। और आज हम गांव जटवाड़ में थे, कुछ जिम्मेदार हैं, उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। देखिए जिम्मेदार भाई का कैसे एक जो हम फार्म हाउस में बना हुआ ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल पूरी तरह ख़त्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हो, यहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ था, इस पर लगभग 5 से 7 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। और ये फैक्ट्री है, बताऊँ इस फैक्ट्री वाले की वजह से, जो कि इन्हें अड्डा लगवाई दी, अड्डा लगने की वजह से पानी ने अपना रास्ता बदल लिया, और जिससे ज़मींदार की फसल बताया जाता है भी 10 एकड़ जो आपकी गन्ने की फसल है, और 4-5 एकड़ जीरी के बताया जाता है। ये गांव जटवाड़ का दृश्य है। ये JBL फैक्ट्री है, जो कि चेंज करके और रास्ता जो कि दूसरी तरफ बदल दिया है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पहाड़ की साइड दृश्य है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर से यू आकार लेकर का और दोबारा फिर यू आकार बना लिया। लगभग गन्ने की और जीरी की लगभग 5-6 एकड़ जीरी के और 10-12 एकड़ गन्ने के, और सामने मैं आपको दिखा रहा अभी गन्ने के भी पूरी नीचे से निकाल ली पूरी मिट्टी। ये भी गन्ने की, गन्ना और जीरी दोनों साथ में। ये इधर से JBL फैक्ट्री ने क्या मांग करते हैं आप? हम सरकार से मांग करते हैं जी, हमारी फसलों का मुआवजा और जमीन का मुआवजा, और जो है जो नदी है जो, इसको हमारे खेतों से, जैसे फैक्ट्री वाला है इनका बांध है, इनका हटाया जाए, लेकिन हमारे खेतों में नुकसान ना करे, और इसकी गर्दौरी की जाए पटवारी तहसीलदार के थ्रू। लेकिन गर्दौरी तो हम प्रेशर डाल के करा भी देते हैं, तो ऊपर नहीं जाती है, कागजों में ही गर्दौरी होती है। हम ये कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री है नयागढ़ का, हमें मुआवजा दिया जाए। हम नायब सैनी जी को यही बेनती करते हैं जी।